Good morning, kids. How are you all? I hope you all are would be fine. I'm your Apeksha Devi. So, in today's lecture, we are going to learn the third chapter of your Behave book, and the name of the chapter is The Little Girl. As you see on the screen, the PDF of the chapter, and I also sent you the PDF of the chapter. So, this is on the page number yes, page number 32 on your in your book. So did you see this? Yes. तो आपको बुक ओपन करके रखना है जब आप रीड करेंगे तब. So let's start. Okay, let's start. The little girl. Before you read, do you feel you know your parents better now? आपको क्या लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं? That when you were much younger, लेकिन आप जब बहुत यंगर हो जाते हैं क्या तब भी आप इतना जानते हैं? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. जब आप जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप अभी नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप उनके सिचुएशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. This is a story about a little girl. Those feeling are for her father changed from fear to understanding, which probably find an echo in every home. That means ये कहानी जो है ये एक लड़की के बारे में जो अपने फादर को थोड़ा सा बाद में समझ पाती है, जो उसका डर होता है वो समझ पाती है कि वो उसका डर नहीं है. वो अपने फादर को जब समझती है तो उसका डर जो है वो खत्म हो जाता है. तो क्या उसमें बताया गया है? इन द फर्स्ट पैरा, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. पहले जो वो गर्ल होती है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ अ फिगर टू बी फियर्ड? अ पर्सन टू बी फियर्ड, यानी जिससे आप डरते हैं. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस बच्चे का जो डर था उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ किसिल किस. उसके फादर काम पर जाने से पहले डेली उसके रूम में आते थे और उसे किस देते थे. टू विच शी रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर. जिसका रिस्पॉन्स वो कैसे करती थी? गुड बाय फादर कह करके. एंड हु there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और वो जो उसको रिलीफ फील होता था जब वो उसके फादर जो है वहाँ से चले जाते थे. जब वो आवाज़ सुनती थी कि हाँ वो वहाँ से चले गए हैं तो उसको ऐसा लगता था कि मेरा डर खत्म हो गया है, क्योंकि जब उनकी प्रेजेंस होती थी तो वो डरती थी. In the evening when he come home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब उसके फादर रात में लौटते थे तो वो उसके हॉल में एक जगह पर खड़े होकर सिर्फ सुनती थी उनकी आवाज़ जो उसे बहुत तेज लगती थी, जो उसे डराती थी, वो उसे सुनती थी सिर्फ खड़े होकर के. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम. क्या जो उसकी मदर से वो कहती थी कि मेरी जो चाय है वो तुम ड्राइंग रूम में ले आना. हैजंट द पेपर कम येट. पेपर आया या नहीं आया? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. जब उसकी मम्मा उनको पेपर ले जा करके दे देती थी तो फिर वो कहते थे कि और मेरी स्लीपर्स कहाँ है, मेरी स्लीपर्स भी तो ले करके आओ. सेकेंड पेरा, कीजिया नेम. मदर वुड कॉल टू हर. उसकी आज जो नाम होता है उस गर्ल का होता है केजिया. केजिया उसकी मदर आवाज लगा रहती है. इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ देयर फादर्स वुड. अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ, अपने पापा को उनके वुड्स दे दीजिए. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे बच्ची जो है स्टेयर्स से नीचे आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और स्टेयर से जितनी ज़्यादा धीरे उतरती उससे भी ज़्यादा धीरे वो हॉल तक पहुंचती है. एंड पुश अपॉन द ड्राइंग रूम डोर. और ड्राइंग रूम का जो गेट होता है उसे जो है पुश करती है, धक्का देती है. बाय दैट टाइम ही एट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. उसके फादर जो उनके जो चश्मे होते हैं उस समय उनको चश्मे से भी जब वो उसको देखते हैं तो उसको लगता है कि मेरे फादर मुझे और ज़्यादा गुस्से में देख रहे हैं, वो उसे और ज़्यादा डर लगता है. वेल केजिया. क्या बोलते हैं उसके फादर? वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. बेटा तुम ये जो जूते तुम ले करके आई हो ना, हरी अप जल्दी करो. पुल ऑफ दिस बूट्स, इनको जो है उतार करके इनको बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. आज तुम तो बहुत अच्छी लड़की बन गई हो.
आई डोंट नो फादर। क्या बोलते हैं वो कि मुझे नहीं पता, डर डर के वो कहती है आई डोंट नो, मतलब वो हकलाने लगती है। ओके, सो नाउ ऑन द पेज नंबर 33, यू डोंट नो, उसके फादर भी बोलते हैं तुम्हें नहीं पता, इफ यू शटल लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरीके से हकलाओगी तो मम्मा तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी, क्योंकि तुम तो हकला रही हो, तुम तो फ्रिक्वेंटली बोल ही नहीं रही हो। थर्ड पैरा, शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरों से जब बात करती थी तो इस तरीके से नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और दूसरों से तो बहुत अच्छे से बात करती थी, बट ओनली विद फादर, लेकिन सिर्फ अपने पापा के साथ में, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, सिर्फ उन्हीं के सामने जो है उसे बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, क्योंकि वो उनसे डरती थी। वॉट इज द मैटर, क्या पूछते हैं वो, क्या कारण है इसका। वॉट आर यू लुकिंग सो व्रेस्ड अबाउट, वॉट इज द व्रेस्ड मीनिंग, व्रेस्ड मीनिंग इज अनहैप्पी, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों लग रही हो। मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Freer, Kezia, carry me, take a back to the table carefully. क्या बोलते हैं कि तुम जो है किसी भी चीज को ऑन द ब्रिंक सुसाइड का मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कि तुम सुसाइड करने वाली हो, इसे समझाओ। उसकी मदर का कहते हैं कि इस बच्चे को समझाओ। केजिया, सुनो। कैरी माई टेकअप, यानी मेरी बातों को समझो तुम कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और चीजों को ध्यान से लो, किसी को भी लेट गो मत करो। ही वॉज सो बिग, बहुत बड़ा है। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, बोलते हैं कि मेरे पापा बहुत बड़े, उनके नेक, उनके हैंड्स, स्पेशली माउथ व्हेन ही यॉन्ड, और जो बोलते हैं तो उनका माउथ तो और ज्यादा बड़ा लगता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जब उनके बारे में सोचते हैं मैं किसी बहुत बड़ी चीज के बारे में सोच रही हूँ, दैट मीन्स उसके लिए उस चीज का डर था उसके मन में। पैरा नंबर 4, ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to drawing room to have a nice talk with father and mother. उसकी मदर जो है, उसकी जो दादी रहती है, वो केजिया को नीचे भेजती है कि ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके और बात करो। नाइस टाइम फादर एंड मदर, अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेट ऑन द सोफा, लेकिन वो क्या देखती है, जब भी वो आती है तो उसकी मदर जो है कुछ रीड करती रहती है और उसके फादर जो है वो सोफा पर लेटे हुए रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। yes, फादर ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज, और उसका फेस जो है वो उसका जो हैंकी उसे ढका हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके जो पैर होते हैं वो कुशन के ऊपर रखे हुए रहते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस सोफा पर जो है उनके पैर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, शांति से वो मतलब साउंडली मतलब सो रहे हैं, और स्नोरिंग दैट मीन्स की खर्राटे ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। The little girl always found mother reading and father stretched on her sofa, ऐसा कि हम देख सकते हैं। Now turn the page number 34. Yes, she sat on a stool. क्या करती है वो, एक स्टूल पर जो है बैठ जाती है। Gravely watched him until he walked and stretched. वो तब तक उन्हें देखती रहती है जब तक वो उठ नहीं जाते, और स्ट्रेच करना मतलब ऐसे बनता बस लेते हैं, इस तरीके से नहीं करने लग जाते। And asked the time when looked at her, और जैसे उसे देखते हैं वो पूछते हैं टाइम क्या हुआ है। डोंट स्टेयर सो, केजिया कहते कि तुम इस तरह से घूरो मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम मुझे घूर रही हो, तुम ऐसे लग रही कोई छोटा सा उल्लू मुझे घूर रहा है। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, जब ठंड थी और वो घर के अंदर थी, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, क्या कहते हैं कि अगले नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिंक कुशन फॉर अ गिफ्ट आफ्टर द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, क्या कहते हैं कि तुम एक अच्छा सा उनके लिए कुशन सिल दो, ये जो पिंक येलो कलर का जो सिल्क का मटेरियल रखा हुआ है उससे। पैरा नंबर 4, लैबोरेटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैबोरेटरी से, विद अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ डिफिकल्टी, बहुत कठिनाइयों और मुश्किलों के साथ। विद अ डबल कॉटन, 2 कॉटन के साथ में, द लिटिल गर्ल स्टिचेस 3 साइड, उसने 3 साइड्स, तो जैसे कुशन में क्या होता है जनरली हमें कुशन देखते हैं 4 साइड्स होती हैं, तो उसने 3 साइड जो थी उसको तो उसने स्टिच कर दिया, 4th साइड उसका बचा हुआ था। क्यों छोड़ा उसने, क्योंकि उसके अंदर उसको कुछ फील करना था। बट वॉट टू फील इन विथ, अब उसने कुशन तो बना लिया, 3 साइड्स भी उसने स्टिच कर दी, अब 4th साइड उसके अंदर वो क्या फील करे, दैट वॉज द क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जब ग्रैंड मदर जो है वो गार्डन के अंदर थी, एंड शी वॉन्डर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर द एस्केप, वो अपनी मदर के रूम में गई कि मैं क्या ऐसी चीजें जो मैं इसके अंदर भर सकती हूँ। तो
ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ द फाइन पेपर. उसने देखा कि जो उनका जो बेड था उसके पास में जो पपी लगा हुआ रहता है वहां पर बहुत सारे पेपर्स रखे हुए थे. गैदर देम अप, टॉर देम इनटू टीनी पीसेस. उनको इकट्ठा करती है, उसको छोटी छोटी टुकड़ों में जो है फाड़ती है. एंड स्टफ्ड हर केस देन स्टू ऑफ द फोर्थ साइड. उन सारी पेपर्स को फाड़ करके कुशन के वो एक साइड पे भर देती है और उसको स्टिच कर देती है. अब कुशन उसका रेडी हो गया था. दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई द हाउस. वो जो दिन था उस दिन सब एंग्री प्रोटेस्ट. दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यू एंड क्राई? एंग्री प्रोटेस्ट, यानी गुस्से सा माहौल था. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी एंड बिल लॉस्ट. उनकी जो स्पीच थी जो उनको देनी थी वो गुम हो चुकी थी. रूम वर सर्च्ड. उन्होंने पूरा रूम ढूंढ दिया था. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उससे क्वेश्चन किया. फाइनली मदर केम टू केजियास रूम. उसकी जो मदर थी वो केजिया के रूम में ढूंढने के लिए कि पेपर्स कहीं वहां तो नहीं रखे हुए हैं. केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम. बोलती कि मुझे उम्मीद है कि तुमने वो पेपर शायद नहीं देखे होंगे ना जो मेरे रूम में टेबल पर रखे हुए थे. ओ यस. वो कहती कि हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज. मैंने अपना जो सरप्राइज था पापा को देने का, मैंने उसके लिए उसको फाड़ दिया. वॉट? मदर कहती क्या, तुमने ये क्या कर दिया? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट. जल्दी चलो, नीचे डाइनिंग रूम में चलो, तुमने क्या कर दिया? एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. उसके फादर के पास उसको लेकर के जाती है जिनके उन्होंने हाथ पीछे बांध के रखे हुए थे. वेल, शी डिड शार्पली. वेल, अब मदर एक्सप्लेन थे. ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड. वो रुकते हैं और बच्ची को घूरने लगते हैं. डिड यू डू दैट? तुमने ये किया है? न न नो. क्या बोलती है वो? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है. मदर गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम थिंग्स. उसकी मदर जो है ऊपर जाती है रूम में और सारी जो चीजें होती है उनको जो है इकट्ठा करती है. सी व्हाट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. देखो उस बच्ची के बेड के यहाँ पर क्या रखा हुआ था. पेज नंबर 35. 7. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन. बहुत रोती है बच्चे जो है उसको समझाने के लिए. शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सेड लिटिल पैटर्न ऑफ द फ्लोर. वो क्या करती है, बहुत ज्यादा डर जाती है और ऐसे ही वो जो पूरा दिन होता है वो रो करके अपने रूम में बैठ करके और पूरा दिन निकाल देती है. देन फादर कम टू द रूफ विद अ रूलर इन हिज हैंड. वो उसके जो फादर होते हैं वो एक शासक की तरह उसके रूम में आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. उसके बाद कहते हैं अब इसके लिए तुम्हारी पिटाई होगी. ओ नो नो नो. वो कहती है कि नहीं 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 नहीं. हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ. और जो बेड होता है उसमें जो कपड़े लगे हुए थे दैट मीन्स चादर वगैरह उसके अंदर जा करके और छुप जाती है. ही पुल्ड देम असाइड. वो उसको खींचते हैं, बाहर निकलते हैं. सीट अप ही ऑर्डर. उसको ऑर्डर देते हैं कि चलो बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स. और अपने हाथों को बांध लो. यू मस्ट बी टॉट वंस. तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू यू. ताकि तुम्हें समझ में आए कि जो चीजें तुम्हारी नहीं है तुम उनको अगली बार जो है हाथ नहीं लगाओ. बट इट वॉज योर बर्थडे. लेकिन ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए, क्योंकि वो हकलाती थी उसके सामने तो बोलती मैं आपके बर्थडे डे के लिए. डाउन कम द रूलर ऑफ अ लिटिल पिंक पाम्स. उनको क्या करता है, उसकी जो छोटी छोटी जो वो पिंक कलर की पाम्स होती है ना, ऐसी सुंदर सुंदर सी, उसके ऊपर उनको डंडे से मारता है वो. 8 नंबर. Hours later, कुछ घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair. जब जो ग्रैंडमदर होती है अपनी शॉल लपेट करके, एक जो चेयर होती है ना जो ऐसे 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 होती है उसमें बैठी हुई रहती है. द चाइल्ड क्लम ऑन द सॉफ्ट बॉडी. जो बच्ची होती है उनके पास आती है अपनी सॉफ्ट बॉडी के साथ में उनके पास बैठती है. वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. क्या बोलती है उसकी दादी को, भगवान जी ने फादर्स क्यों बनाए हैं. हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग. क्या बोलती है कि ये जो है साफ कपड़ा है. ब्लो योर नोज. तुम्हारी जो है ये नाक बह रही है रो रो कर, तुम इसे पोंछ लो. गो टू स्लीप. क्या बोलती है कि तुम सोने चली जाओ. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. और तुम वो सब भूल जाओगे जो आज दिन भर में हुआ है. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं. मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, वो अपनी दादी को बताती है. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट. लेकिन क्या होता है, बच्ची इन सारी बातों को नहीं भूलती है. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. क्या करती है अगली बार ऐसा कुछ ना हो, क्या करती है अगली बार जब भी ऐसा कुछ होता है वो क्विकली अपने दोनों हाथ उसके पापा के सामने बांध लेती है पीछे, ताकि उसको हाथ नहीं दिखे क्योंकि उसके पूरे हाथ रेड हो चुके थे. 9 नंबर पॉइंट. द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर. कौन रहता था उनके घर के पास में, मैकडोनल्ड्स था.
दे हैव 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गेप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि बच्चे जो है रात में खेल रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैग? अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन ऑन अदर, एक दूसरे को पकड़ने का जो गेम होता है वो बच्चे वो खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी, और जो फादर है उनके वो भी बच्चों के साथ खेल रहे थे. माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और कुछ जो है उसके कंधों पर बैठ गए. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रेन डाउन एंड राउंड द फ्लोर बेड्स, क्या करते हैं, और कुछ जो है बच्चियां, जो 2 बच्चियां जो होती है अपने फादर की कोट में हाथ डालकर ऐसे राउंड 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 करती है, और फिर जो नीचे फ्लावर्स थे उनके बेड पर गिर जाती है. सब वो बच्ची देख रही है, शेकिंग विद लॉफ्टर, और फिर जोर जोर से हंसने लगती है. वन शी सॉ द बॉय टर्न्स हुज ऑन हिम, और बच्चा जो उस पर एक बच्चा जो है लुटुम जाता है. एंड ही ट्राइड टू केस देम लाफिंग ऑल द टाइम, और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, उसको लगता है कि फादर तो ऐसे होते हैं, अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं, तो मेरे फादर ऐसे क्यों हैं. सडनली वन डे, अचानक से एक दिन क्या होता है, मदर बिकम इल, माँ जो है वो बीमार हो जाती है. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, वो और उसकी ग्रैंड मदर जो है दोनों हॉस्पिटल चली जाती हैं. द लिटिल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस, बच्ची अकेली घर में रह जाती है. विथ एलिस, एलिस के साथ में, एलिस जो उनके कुक का नाम है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे नाइट, दिन भर तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, वो रह ली जैसे तैसे. पेज नंबर 36, ये जिन बच्चों के बारे में वो देख रही थी ना कि कैसे 5 बच्चे जो अपने खेल रहे थे, देखिए 2 जो बच्चे हैं वो ऐसे खींच रहे हैं अपने फादर को. ये आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर है उसके यहाँ से जो है वो देख रही है कैजिया. 2 गर्ल्स ने जो अपने फादर के पॉकेट में हाथ डाल के उसको राउंड राउंड करे, एक बच्चा पीछे जो है शोल्डर्स पे बैठा हुआ है, ये सब वो देख रही है. ठीक है, वो अकेली घर में रह जाती है. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, जैसे ही एलिस जो है वो उसको बेडरूम में सुलाता है वो अचानक से डर के साथ में खड़ी हो जाती है. पैराग्राफ नंबर 10, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, मैं क्या करूं, अ बैड ड्रीम, नाइटमेयर का मतलब कि मैं क्या करूं, मुझे तो पूरा सपना आ रहा है. शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, बहुत बार ऐसा होता है लेकिन तब मुझे दादी जो है अपने बेड पे ले जाती है. आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे इन सबसे डर लगता है. मुझे विस्परी यानी मुझे जो है सॉफ्ट रहने की आदत है. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, क्या बोलता है एलिस उसको कि तुम सो जाओ, कुछ भी मत सोचो. पुलिंग ऑफ हर शॉक्स, उसके शॉक्स को सॉक्स जो होते हैं वो खोलता है. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा, तुम जो है मुझ गरीब को परेशान मत करो, इन सबको भूल जाओ. नाउ पेज नंबर 37, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, लेकिन फिर उसको जो है वो पुराने जो डरावने सपने आने लगते हैं. द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, ऐसा लगता है कि कोई चक्कू लेकर के, रस्सी लेकर के उसके ऊपर हमला कर रहा है. हु केम नियरर एंड नियर, वो मेरे पास और पास आता जा रहा है. स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और मेरे ऊपर हंस रहा है डरा करके. वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मुझसे दूर नहीं जा रहा है. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वहीं पर खड़ा है. क्राइंग आउट ग्रैंड माँ, और वो जोर जोर से चिल्ला रही है ग्रैंड माँ. शी वॉक्स शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और वो अचानक से दैट मीन्स घबरा करके उठती है और वो क्या देखती है कि उसके फादर उसके बेड के पास में बैठे हुए हैं. अ कैंडल इन हिज हैंड, उसके फादर के हाथ में क्या है, कैंडल है. व्हाट्स द मैटर, उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या बात है. 11 नंबर पॉइंट, ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, क्या बोलते हैं, एक कोई नाइफ लेकर के, रोप लेकर के मेरे पीछे पड़ा है, मुझे ग्रैनी चाहिए, ग्रैनी मतलब मेरी दादी चाहिए. ही ब्ली आउट द कैंडल, और वो उस ब्लू आउट दैट मीन्स के उस कैंडल को जो है बुझा देता है. वेंट डाउन एंड कैच अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, क्या करता है, बच्ची को जो है अपनी ऐसे बाहों में ले लेता है. कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको जो है बेडरूम में से पैसेज में ले जाता है. अ न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज पेपर जो है बेड पर रखा हुआ रहता है. He put away the paper, उस पेपर को हटाता है. Then carefully tucked up the child, और बच्ची को जो है बहुत अच्छे से बैठाता है. He lay down beside her, वो भी उसके पास में लेट जाता है. Half asleep still, और ऐसा आधा जो है टिक करके उसके बेड के ऊपर बैठ जाता है. Still with a butcher smile all about her it seemed, और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है. She crept close to him, बच्ची उसके पास में खिसक जाती है. Snuggled her head under his arm, और उसके हाथ पर, उसके आर्म्स में जो है अपना सर रख लेती है.
हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसकी शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके लिए जो वो अंधेरा था उसका कोई मतलब नहीं रहेगा था। शी ले स्टिल, वो लेटी रहती है। हर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैट वार्म, वो अपने पैरों से उसकी पथलियों को रगड़ता है जिससे कि उसको गर्माहट मिले। ठंड का मौसम था, फादर उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे पैरों को रगड़ देता हूँ, उससे तुम्हें गर्माहट मिलेगी। पैराग्राफ नंबर 12, टायर्ड आउट, और तुम जो है सो जाओ। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो भी अपनी छोटी बच्ची के पास में सो जाता है। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। पुअर फादर नॉट सो बिग, अब उसको जो पिता थे वो बहुत बड़े जाइंट नहीं लग रहे थे, जैसे उसको लगते थे ना बहुत बड़े हैं, डरावने हैं, उसको ये सब कुछ नहीं लग रहा था। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद में, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, जब उसका उन्होंने इतना ध्यान रखा, उनको देखा, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ऐसा लगा था कि वो मेरी दादी से भी बहुत अच्छे हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, बोलते कि उसके जो हाथ थे, दादी के हाथ जो उसको कड़क लगती थी, तो लग रही थी कि पापा के हाथ इससे भी ज्यादा कड़क है, लेकिन उसको उस कठोरता का एहसास नहीं हो रहा था। इट वॉज नाइट हार्डनेस, उसको कठोरता भी अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, अब उसको ऐसा लग रहा था कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड जो उसके पास में रहते थे ना, उसको लग रहा था मैं भी वही जीवन जी रही हूँ। शी हैड टॉर अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और वो दैट मीन इट टॉर्न अप, मतलब कि उसकी जो सारी जो लिखावट थी वो उसको अब अलग लगने लगी थी, उसको हर एक चीज सुंदर लगने लगी थी। शी स्टेड सडनली, और वो अचानक से उसको वो सब अलग लगने लगा। एंड साइडली, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर, और जब वो इस सब चीजों को सोच करके हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसके फादर से पूछते हैं क्या हुआ। अनदर ड्रीम, तुमने कोई और सपना तो नहीं देख लिया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, नहीं नहीं, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कहती कि मेरा सर जो है आपके दिल के पास में है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग, मुझे लग रहा है कि नहीं, धड़कनें चल रही है, सब अच्छा है। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, क्या बोलते, पापा का दिल कितना बड़ा है, आप कितने अच्छे हैं। अब उसके लिए वो सारी फीलिंग्स चेंज हो गई थी, क्योंकि उसे समझ में आने लगा था कि फादर जो है वो हमेशा से ऐसे नहीं होते, हर एक टाइम की सिचुएशंस अलग अलग होती है, हर एक चीज़ का टाइम अलग अलग होता है, तो उसको चीज़ें अब अलग लगने लगी थी जो उससे पहले अलग लगती हैं। ठीक है, तो ये पोएम आपकी लिखी है कैथरीन मैसफील्ड ने, जो एक बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया से राइटर है। आज ही मैं आपको इसके साथ इसके जो है नोट्स भी मैं आपको सेंड करने की कोशिश करूंगी, मैं आपको आज इसका नोट्स पीडीएफ भी सेंड करूँ। आई होप यू एंजॉयड द पोएम सो मच। जस्ट try to solve this read this poem this chapter again, try to understand the meaning of the sentences, and have a nice day. Take care, stay home, stay safe my dears, bye.